बस्ती जनपद के गौर थाना क्षेत्र के बभनान कस्बे में न्यू गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल के नाम से संचालित संस्था द्वारा बेरोजगारी से परेशान लड़के एवं लड़कियों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। इस हादसे की शिकायत गौर थाना क्षेत्र के बेतौहा गांव निवासी किरण निषाद ने गौर पुलिस से 16 मई 2024 को कर 15,500 रुपया दिलाने की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पैसा लेते समय यह आश्वासन दिया गया था कि पढ़ाई से रिलेटिव काम करके 4 से 5,000 रुपया महीना कमाई होगा, जबकि मार्केटिंग का कार्य कराया जा रहा है जिसमें कमाई की कोई गारंटी नहीं है। इस संबंध में न्यू गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल संस्थान बभनान की इंचार्ज शीलम जायसवाल से जब फोन पर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सोमवार को दोनों पक्ष को गौर थाने पर बुलाया गया है। देखिए साथ सागर की ये रिपोर्ट। 12 तारीख को उसमें एडमिशन लिया। उसमें पहले मुझे बताया गया कि 30 रुपये का फॉर्म लगेगा। जब मैंने 30 रुपये का फॉर्म भरा तब बोला गया कि 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा। तब मैंने 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिया। फिर बताया गया कि 15,500 एडमिशन का लगेगा। डायरेक्ट मेरे पास रात में कॉल आया कि 7 बजे तक अपना पैसा एडजस्ट करके मुझे बताओ। मेरी मम्मी अपने भतीजे से 15,500 रुपये लेकर रात के टाइम मैंने रूबी मैम को बताया कि मेरा पैसा एडजस्ट हो गया। बोली अगले दिन आओ। अगले दिन जब मैं ऑफ़िस पे गई तो मेरी मम्मी और मैं और वहाँ पे एक शिखा थी और रूबी, बस और कोई ऑफ़िस पे नहीं था। पैसा मेरा जल्दी में करके शीलम जायसवाल के फ़ोन पे पेटीएम कर दिया गया। जब मैं वहाँ 1 महीने गई तो मुझसे वहाँ नेटवर्किंग मार्केटिंग करवाया गया। मुझे बताया गया था कि पढ़ाई से रिलेटिव वर्क होगा, 4 से 5,000 मंथली इनकम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ नेटवर्किंग मार्केटिंग हुआ। मुझे बताया गया बभनान में मुझसे इन्वाइट ही करवाया गया। हर बच्चे को रोक कर मुझे बताना पड़ता था कि ऐसा ऐसा फॉर्म होगा, ऐसे फ़ीस लगेगा। ना ही वहाँ पहले डायरेक्टली फ़ीस बताया जाता है कि 15,500 रुपये फ़ीस लगेगा। पहले फंसाया जाता है बच्चों को और उसमें जोड़ा जाता है। कुछ दिन जब बच्चे चले जाते हैं 20-21 दिन तक तो उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है। 20-21 दिन में पैसे वापस होते हैं, इसलिए बहलाते फुसलाते हैं। पहले कुछ दिन तो प्यार से बात करेंगे, उसके बाद ज़बरदस्ती कहेंगे कि नेटवर्किंग मार्केटिंग करो और अगर नहीं करोगे तो जाके अपना कंप्यूटर क्लास करो। आप ही बताइए सर, 15,500 किस कंप्यूटर क्लास में लगता है? कंप्यूटर क्लास टेप करवाते हैं। हर अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी कंप्यूटर सेंटर होता है वहाँ पे 500-600 रुपये में टेप करवा देते हैं और लेते हैं 15,500 रुपये, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं होता है। 15,500 रुपये ले लेते हैं। उसके बाद जब 20-21 दिन निकल जाते हैं तो जैसे उनका मन करे वैसा बातचीत करते हैं और फिर अगर नहीं करना होता है तो वो 4 से 5,000 रुपये मंथली इनकम भी गए। और जो बच्चे करते भी हैं, आज तक 6 से 7 पेयर बनाए भी हैं, उनको भी 3 से 4 महीने में अगर उनका पैसा मंगवाया जाता है तो 2,000-3,000, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर पेयर ना बनाओ तो 1 भी रुपया नहीं। आप बताइए सर, मैंने 15,500 रुपये उसमें मंथली इनकम के लिए किया था, ना कि कंप्यूटर क्लास के लिए कि मुझे कंप्यूटर क्लास करना। मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी अपने भतीजे से लेकर पैसा दिए। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा 15,500 रुपये मुझे वापस दे दिया जाए, जिससे मैं अपने मामा के लड़के को वापस कर सकूँ। आपने इसकी शिकायत जो है स्थानीय पुलिस को किया वहाँ बभनान में? जी सर, मैंने थाना गौर पे भी किया है और फिर आज मेरे पास वहाँ बभनान चौकी इंचार्ज ने भी कॉल किया था। तो क्या बुला रहे हैं वो आपको? वो बोल रहे हैं कि आओ और मंडे को आओ, जब ये आ जाएंगे तब पहुंचना यहाँ पे। और वो जो शीलम जायसवाल हैं वो मुझे धमकी दे रही हैं, कह रही हैं कि जिनको हो सके उनको ले आओ, चाहे गांव वाले हों चाहे मम्मी पापा हों, जिनको मन करे उनको ले आओ। पैसा नहीं दूंगी, ऐसे कह रही हैं वो। थाना गौर पे 2 दिन गई थी लेकिन दोनों दिन वो नहीं आई हैं। तो जिससे आप लोग परेशान हैं, पूरे परिवार के लोग? जी सर, मेरे पापा भी नहीं। आप बताइए 15,500 रुपये मेरी मम्मी कहाँ से लाएंगी, तब अपने भतीजों को देंगी? कोई भी होता है, कोई भी हित नहीं होता, अपना पैसा वापस तो ज़रूर मांगेगा ना। तो आपसे जब वो पैसा ली थी तो क्या कह कर उन्होंने लिया था? उन्होंने ये कहा था कि मतलब यहाँ तुम पैसा जमा करो, तुम्हारा कंप्यूटर क्लास भी करवाया जाएगा और 4 से 5,000 रुपये इनकम भी दिया जाएगा जब तुम पढ़ाई से रिलेटिव वर्क करोगी। यहाँ तक ये भी बताया गया था कि 1 लाख रुपए का तुम्हारा स्कूटी भी दिया जाएगा और फ़ोन भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से वो लोग चीटिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ? यस सर, और जो भी करते हैं इतनी जल्दी में करते हैं कि पता ही ना चले कि ये चीज़ फ्रॉड है। आज काउंसलिंग हुआ, अगले दिन मेरा एडमिशन करवाया गया उसमें, वो भी मेरी खुद की फ्रेंड करवाई है।
तो इस तरीके से मतलब लोगों को जोड़ करके वहाँ चीटिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। आप Yes, जैसे लोगों sir. को भोले भाले लोगों को फंसाया जा रहा है। यस सर, जो 9th से लेकर 12th तक बच्चे होते हैं सबको उसमें फंसाया जाता है। और इस तरीके से वो लोगों से चीटिंग करके वहाँ पैसा वो कमा रहे हैं। यस सर, कमा रहे हैं। यहाँ तक रास्ते में बच्चों को रोकते हैं, उसके फॉर्म के बारे में बताते हैं, उसके बाद उनका नंबर लेते हैं। अगले दिन जब अगले दिन 2-3 दिन नहीं करेंगे कॉल, उसके बाद कॉल करेंगे, कहेंगे कि बाबू आपका सिलेक्शन हो गया। और कुछ सिलेक्शन नहीं होता सर, बफनान ऑफिस में जितने भी बच्चे वही बच्चे सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन भी नहीं करते। जितना नंबर होता है सबके पास कॉल जाता है। कितने बच्चे होंगे वहाँ होंगे 12 से 15 बच्चे बफनान में, इतने बच्चे हैं। और फिर झूठ बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, हर बच्चे का उसमें बुलाते हैं। जिनका फ़ोन गया सबको आना पड़ता है। और अगर ये पैसा अगर आपको नहीं मिला तो आगे आप कोई शिकायत करेंगी कप्तान साहब से या डीआईजी साहब से? ये सर ज़रूर करूँगी, क्योंकि वो पैसा मेरा खुद का नहीं था। 15,500 अगर मेरे पापा होते तो मैं जाने देती, लेकिन मेरे भाई का पैसा है वो। तो आगे आप इसकी शिकायत करेंगी? यस सर, करूँगी, ज़रूर करूँगी।